भारत संचार निगम लिमिटेड ग्राहकों की सेवा में बेहतरी के लिए अपनी सेवाओं को अत्याधुनिक करने की दिशा में तेजी से कार्य कर रहा है। बीएसएनएल ने कई नई योजनाएं भी लॉन्च की है ताकि लोगों को इसका लाभ तो हासिल ही हो, रोजगार भी मिल सके। सीतापुर के दौरे पर आए पूर्वी परिमंडल के मुख्य महाप्रबंधक आलोक कुमार मिश्रा ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीती 22 अक्टूबर को 7 नई सेवाओं के साथ नया लोगो भी लॉन्च किया है। इसके साथ ही बीएसएनएल ने 3 नए पिलर्स भी पेश किए हैं। उन्होंने बताया कि 2G और 3G की सेवाएं दे रहे 3100 टावरों को 4G सेवाओं में परिवर्तित किया जा चुका है। इसके अलावा हम लोगों के लिए रोजगार सृजन का भी काम कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने इस तरह विस्तार से जानकारी प्रदान की। सबसे अच्छी योजना बीएसएनएल की इसमें क्या है? हाँ, नमस्कार सबसे पहले आप सभी को। और इस वक्त भारत संचार निगम लिमिटेड, जैसा कि आप जानते हैं कि 22 अक्टूबर को अभी हमारे माननीय संचार मंत्री जी द्वारा नया लोगो यहाँ पे लॉन्च किया गया। और नया लोगो मतलब सिक्योरिटी, अफोर्डेबिलिटी, रिलायबिलिटी। हम अपनी सोच बदल रहे हैं, कार्यशैली बदल रहे हैं और जनमानस में हमारी छवि अच्छी जाए, ये अच्छी कार्य द्वारा हम लोग वहाँ प्रयास कर रहे हैं। और इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम जो उठाया गया है कि पूरे कंट्री में हम लोगों ने 4G नेटवर्क को डिप्लॉय करना चालू किया है, जिसमें कि वो पूरा आत्मनिर्भर है, स्वदेशी है और पूर्णतः आत्मनिर्भर और पूर्णतः स्वदेशी है। इस संदर्भ में हमारे उत्तर प्रदेश परिमंडल में हमारे यहाँ पे हम लोगों ने 3100 से ज़्यादा 3100 और उससे ज़्यादा हम लोगों ने अपने जो टावर हैं वो पहले 2G और 3G सेवाओं से जो लैस थे, सुसज्जित थे, उनको हम लोगों ने 4G सेवाओं को प्रदान कर दिया है। और हम लोग ये आशा करते हैं कि इस वित्तीय वर्ष के अंत तक हम लोग जितने भी हमारे बचे हुए टावर हैं वहाँ पे भी हम लोग इस 4G सेवा का प्रचार और प्रसार और संचालित कर रहे हैं। सर, और कौन कौन सी नई नई योजनाएं आ रही हैं? हाँ, नई योजनाओं में जैसे हमारी एक बहुत अच्छी योजना है बीएसएनएल वाईफाई रोमिंग। बीएसएनएल वाईफाई रोमिंग का मतलब हुआ कि आपके पास एक्सेस पॉइंट है, वाईफाई हॉटस्पॉट है, आप किसी भी क्षेत्र में उसको यूज़ कर रहे हैं और आप उस क्षेत्र से किसी भी अन्य क्षेत्र में जाते हैं तो वो आपको वहाँ पे रोमिंग की सुविधा मिलेगी। ये हमारी बीएसएनएल वाईफाई रोमिंग की सुविधा है। इसके अलावा हमारी एक और अच्छी सुविधा है जो हमारे भारत फाइबर नेट के उपभोक्ता हैं, उनको भी ऑल इंडिया फ्री रोमिंग मिलेगी। इन द सेंस कि आप यहाँ पे बैठ के अगर भारत नेट फाइबर का उपयोग कर रहे हैं और आप अन्यत्र कहीं पे भी जाते हैं पूरे भारतवर्ष में, तो वो अपने लॉगिन क्रेडेंशियल से आप उस भारत नेट फाइबर सेवा का उपयोग किसी भी घर में, किसी भी शहर में कर सकते हैं, बिना जिनके घर जा रहे हैं आप या जिस शहर में जा रहे हैं उनके लॉगिन क्रेडेंशियल की मदद के बिना। कभी कभी ऐसा होता है बीएसएनएल की नेटवर्क प्रॉब्लम होती है, कॉलें नहीं चलती है, कभी कभी सिमें बंद हो जाती है, इससे क्या कहें? हाँ, तो इस दिशा में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्योंकि हमारे जो पुराने नेटवर्क थे उनको हम लोगों ने अत्याधुनिक नए यंत्रों से बदल दिया है और 3100 जो हमारे आपको बताया है कि मैंने टावर 4G सेवाओं से उनको हम लोगों ने बदल दिया है, परिवर्तित कर दिया है, जिससे कि न केवल स्पीड लोगों को पहले से कम 5 गुनी स्पीड मिल रही है, अपितु हमारे पास जो हमारी टीम है वो हर ज़िले में हम लोगों ने अपनी टीम का संचालन किया है। जो छोटे छोटे फॉल्ट्स आ रहे हैं उनको हम लोग निगरानी कर रहे हैं और उनको युद्ध स्तर पे मॉनिटरिंग करके और उस पर हम लोग त्वरित कदम उठाने के लिए हम लोग दिन और रात काम कर रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हमारी जो सेवाएं हैं, जो हमारे जनमानस की अपेक्षाएं हैं बीएसएनएल से, जिसको हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय भारत सरकार के सहयोग से हम लोगों ने इतना आत्मनिर्भर और स्वदेशी टेक्नोलॉजी को अपनी जनता तक पहुंचाएं, उनको हम उत्कृष्ट क्वालिटी भी दे पाएँ, इस दिशा में हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। जैसे कि कुछ माह पहले सिम बेचे जाते थे 99 के, आज वही सिम के रेट कम से कम 200-250 रुपये कर दिए गए। ऐसे में क्यों ऐसा बढ़ाया गया? जब सिम की बिक्री होने लगी इस तरीके से रेट कैसे बढ़ गए? अभी जहाँ तक मेरी जानकारी में है कि हम लोगों ने, जैसे कि अन्य ऑपरेटर दूसरे और अन्य जो सेवा प्रदान करते हैं टेलीकॉम की, उन्होंने अपनी दरों में इजाफा किया है। और लेकिन बीएसएनएल एक ऐसी कंपनी है जहाँ पे हम लोगों ने जितनी भी दरें हैं उनमें हम लोगों ने किसी भी तरह से कोई भी दर बढ़ाई नहीं है। और डिस्पाइट
कि पहले यही सेवा हम लोग 3G में देते थे, तो जो दर थी वो हम लोगों ने 4G कर दी है। वहाँ पे भी हम लोगों ने इसमें कोई भी किसी भी तरह का हम लोगों ने दर नहीं बढ़ाई है। किसी का भी अगर हम लोगों को 4G सिम किसी का बदलना है उसमें हम लोग कोई भी चार्ज नहीं करते हैं। और साथ ही साथ जो हमारी भारत नेट फाइबर सेवा है उसमें हम लोग IFTV भी चालू कर रहे हैं, मतलब कि लाइव टीवी, तो वो बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के, जैसे कि हम लोग का छोटा से छोटा प्लान है, उस प्लान में भी हम लोग 500 से ज़्यादा फ्री लाइव टीवी चैनल देंगे बिना किसी अतिरिक्त चार्ज के। और हमारे मुख्यालय BSNL मुख्यालय द्वारा यह आश्वस्त किया गया है कि हम अच्छी सेवाएं देंगे, बेहतर सेवाएं देंगे, बेहतर स्पीड होगी, लेकिन हम अपनी दरों में इजाफा नहीं करेंगे। हम अपने उपभोक्ता को अच्छी सेवा, सस्ती सेवा, सुलभ सेवा देने के लिए कृत संकल्प हैं और इस दिशा में BSNL लगातार प्रयास कर रहा है। और हम लोग अभी निकट भविष्य में किसी भी तरह का ऐसा हम लोग को नहीं है कि हम लोग किसी भी तरह के में दर का इजाफा करेंगे। थैंक यू सर। एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि शहरी क्षेत्रों में BSNL का नेटवर्क बहुत ख़राब है, और जब शहरी क्षेत्रों में ख़राब है तो ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति क्या होती है? हाँ, तो शहरी क्षेत्रों में जो आपने बोला नेटवर्क ख़राब है, तो उसमें 2-3 समस्याएं थी। पहला समस्या ये हुआ करती थी कि हमारा जो इक्विपमेंट था वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा ओल्ड हो गया था, जिसको हम लोगों ने अब नए इक्विपमेंट से उसको रिप्लेस करा है। तो जब पुराने इक्विपमेंट को जब आप नए इक्विपमेंट से बदलते हैं तो उसमें बहुत सारी त्रुटियाँ होती हैं, बहुत सारे दोष होते हैं, वो ऑटोमेटिकली बहुत बेहतर हो जाते हैं। ये कब तक है सुविधाजनक है? हाँ, ये 3100 जो मैंने आपको अभी बताया था, ऐसे हम लोगों ने ऑलरेडी परिवर्तित कर दिए हैं। और इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक हम ये उम्मीद करते हैं कि हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे बचे हुए जितने भी टावर हैं उन पे भी इन इक्विपमेंट्स को बदल दें, पहला। दूसरा, जैसे कि कहीं कहीं पे हमारे पुराने बैटरी पावर प्लांट या इंफ्रा जो लगे थे, वो भी हम लोगों ने पूरे उत्तर प्रदेश में करीब ऐसे 1800 जगह चिन्हित करी और उनको भी हम लोगों ने परिवर्तित किया है। अब हमारे कुछ जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे आपको पता है कि विद्युत आपूर्ति कभी कभी बाधित होती है या थोड़ा अपेक्षाकृत कम होती है, तो वहाँ पे भी हम अपने नेटवर्क का तेज़ी से उच्चीकरण कर रहे हैं और वहाँ पे भी आपको अपेक्षित सेवाओं में सुधार। ग्रामीण क्षेत्रों में की आपने